नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग जो है बिहार दरोगा का सेट का तैयारी कर रहे हैं, सेट लगा रहे हैं इसका। ठीक है, देखिए सेट लगा रहे हैं, इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है, अभी तक जो टोटल सेट है हमने सेट 4 तक लगा लिया। सेट 4 तक हमने जो है सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो है आज हम लोग जो है सेट 5 करने वाले। कौन सा करने वाला है? सेट 5 करने वाले। सेट 5 करने वाले हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर आप लोग हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इसमें हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है, उसको आप लोग सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपडेट्स जो है आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो प्लीज़ सर याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है यार। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए जो है हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस जो है अवेलेबल करते रहे, बनाते रहें, ताकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है यार आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये बिहार दरोगा का जो है अवर निरीक्षक का 9/6/2019 का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते देर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना की भारतीय वायुसेना की भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट महिला इंजीनियर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। कौन है? हिना जायसवाल है। हिना जायसवाल के बारे में जानेंगे तो इन्होंने 2019 में कब 2019 में जो है अपना फ़्लाइट का जो है इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको कंप्लीट किया था, और कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पे जो है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर जो है ये जो है शामिल हुई थी, इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो अगर इसमें देखेंगे, पहला जो फ्लाइट कमांडर भी ये जो है हिना जायसवाल भी हैं, भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स में, वायुसेना में। ठीक है, देखेंगे स्टेप नाइट किसका अयस्क है? स्टेप नाइट जो है किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चांदी का अयस्क है। किसका है? चांदी का अयस्क है। इसके अलावा चांदी को देखेंगे, सिल्वर को, तो सिल्वर का जो है आपका केमिस्ट्री में इसका जो फार्मूला है, इसका क्या है? इसका सिंबल जो है एजी लिखा जाता है। केमिस्ट्री में जो है, साइंस में चांदी का, सिल्वर का जो है सिंबल क्या होता है? एजी होता है। एजी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद देखेंगे ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है। कहाँ है? दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है। और यहाँ का बताया जाए कि ताजिकिस्तान का जो है यहाँ का मुद्रा कौन सा है? तो ताजिकिस्तान का मुद्रा जो है सोनोमी है। क्या है? सोनोमी है। क्या है? सोनोमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे आपका 4th नंबर में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है आपको सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट को जो है आपको प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट को जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। ठीक है, इसको देखेंगे कि एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन जो है ये किसने लिखी है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा नवीन चावला ने लिखा है। किसने लिखा है? नवीन चावला ने लिखा है। इसके अलावा नवीन चावला के बारे में एक दो चीज़ और देखेंगे। तो नवीन चावला जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। कौन है? नवीन चावला जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो मांकडिंग। ठीक है, मांकडिंग जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? मांकडिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही शब्द होगा डी, क्रिकेट से संबंधित है। कैसे संबंधित है? तो मैच के दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता है। ठीक है, गेंदबाज जो है अगर दूसरे ओवर का जो मैच में दूसरा ओवर जो खड़ा बल्लेबाज है, जो प्लेयर है, क्रिकेटर है, वो अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले जो है मतलब कि क्रीज से बाहर
से पहले जो क्रीज से बाहर अगर आ जाता है तो उसको रन आउट कर दिया जाता है। तो वो जो रन आउट किया जाता है उसको मांगडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांगडिंग कहा जाता है। मेन आप लोग पूछेंगे मांगडिंग क्या होता है, तो मांगडिंग जो है आप लोग समझ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 7 नंबर में, अशोक के शिलालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में कितने पढ़ा, किसने पढ़ा होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कितने लिखा है ना, तो यहाँ पे किसने होगा, यहाँ गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर समझेंगे तो जेम्स प्रिंसेप ने ना द्विभाषी आधार पर जो है शिलालेख पढ़ने का सफलता पाया था इसमें। ठीक है, किसने पाया था? जेम्स प्रिंसेप ने पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आएंगे, वन फैमिली वन जॉब। वन फैमिली वन जॉब का योजना जो है किस राज्य ने शुरू की? ठीक है, इसका जो है ये जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू की थी? इसका सही क्वेश्चन, इसका सही आंसर अगर देखेंगे तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम ने की थी। किसने की थी? सिक्किम ने की थी। इसके अलावा सिक्किम के बारे में एक चीज़ और देखेंगे तो सिक्किम जो है भारत का प्रथम राज्य बन गया था। सिक्किम जो है राज्य का जो है प्रथम भारत का जो है प्रथम राज्य बन गया था जो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी जो है दे रहा था। ठीक है, जो देता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की नहीं है? तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा हर्ष रचित। कौन सा है? हर्ष रचित है। इसके अलावा जो है नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, ये तीनों ही जो है ये तीनों हर्षवर्धन की है, लेकिन हर्ष रचित जो है हर्षवर्धन की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में आएंगे, ये देखेंगे हैवलॉक हैवलॉक द्वीप का नाम हटा करके हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्वराज द्वीप रखा गया। क्या रखा गया? स्वराज द्वीप रखा गया। ये एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखेंगे कि यह अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप समूह भाग के वृहद अंडमान द्वीपों में से, ठीक है, पूर्व से इस पूर्व में जो स्थित है ऋचि द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? स्वराज द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? ठीक है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसके अलावा और एक चीज़ में ध्यान रखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976, कब? 1976, 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? भाग 4 में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? तो भाग 4 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिडबी। ठीक है, सिडबी जो है SIDBI का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 13 नंबर में, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा नहीं है। कौन सा है? ये बायोमास ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर में आएंगे, देखेंगे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जानने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर में, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। लगभग अभी तक हम ये 5वां सेट बना रहे हैं, इसमें से लगभग ये 2 सेट में ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ये तीसरा सेट है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था?
तो वास्को डी गामा भारत 1948 में आया था। कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत में 1948 को आया था। तो इसका अगर पूरा डिटेल में समझेंगे तो वास्को डी गामा जो है भारत में जो आया था, ठीक है, आपका 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह के रास्ते आया था। कालीकट बंदरगाह के रास्ते जो है वो मतलब वहीं से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 16 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर में, सूरत विभाजन। सूरत का विभाजन जो है, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन जो है आप देखेंगे, इसका सही जवाब जो होगा, सूरत विभाजन जो है आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसके अलावा अगर इसमें और समझेंगे तो सूरत विभाजन का जो है, सूरत विभाजन का, ठीक है, सूरत विभाजन का तात्कालीन कारण जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। किस लिए हुआ था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था। इसके अलावा देखिए सूरत विभाजन जो है, सूरत विभाजन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, ठीक है, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। इसके बाद देखेंगे मृणाल सेन। मृणाल सेन जो है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा सी। किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है, ठीक है। इनका किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। इनका अगर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे तो इनका जो है ये एक फिल्म आया था नील आकाशेर, नील आकाशेर नीचे, नील आकाशेर नीचे, जो कि 1958 में आया था। आज़ाद भारत की पहली फिल्म थी। आज़ाद भारत की जो है ये पहली फिल्म थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 18 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर में, तो इसको देखेंगे कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण के डैश होता है, आपतन कोण के डैश होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा आपका जो है बराबर, ठीक है, आपतन कोण के, ठीक है, आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 19 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 19 नंबर में, ठीक है। आप देखेंगे CaSO4 और 2HO2, ठीक है, क्या है? CaSO4 और 2HO2 क्या है? 2H2O क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या है? जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। जिप्सम का प्रयोग जो है सीमेंट में किया जाता है। जिप्सम को क्या कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसका सीमेंट में किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है सीमेंट का जो मजबूती है वो ज़्यादा अच्छा मिल सके, इसके लिए। इसके अलावा देखेंगे जिप्सम सीमेंट में मिलाने से, जिप्सम सीमेंट में मिलाने से जमाने की गति जो है धीमा कर देता है, जल्दी नहीं जमता, इसके चलते जो है वो धीरे धीरे जमता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत डालेंगे और तुरंत ही जम जाए, ऐसा नहीं है, उसको स्लो करने के लिए डाला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, IPL 2018, IPL 2018 की विजेता टीम कौन सी है? IPL विजेता 2018 की टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स है। कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर देखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? पंचायती राज किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। इसके अलावा अगर ये देखेंगे कि ये लागू कब किया गया था, कहाँ हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर को हुआ था। क्या कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को ये सर्वप्रथम जो है राजस्थान के नागौर में पंचायती राज जो है लागू किया गया था। तो राजस्थान के नागौर शहर में जो है ये राज्य में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 22 नंबर में, बिंटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। बिंटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का किस तारीख को मनाया जाता है? बिंटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा यह देखेंगे यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है? ये गणतंत्र दिवस समारोह का प्रतीक है। किसका है? गणतंत्र दिवस समारोह का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे 23 नंबर। 1767 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? सर्वेयर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रैनल को किया गया था। किसे किया गया था? तो जेम्स रैनल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 24 नंबर में। 24 नंबर में देखेंगे अंग्रिया। अंग्रिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप जो है
सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका जो है ये अंग्रिया जो है भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप जो है सर्वप्रथम किन दो राज्यों के बीच चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से गोवा के बीच में चली थी। कहाँ चली थी? तो मुंबई से गोवा के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में आएंगे। दाचीगाम दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये किस संरक्षण प्रदान किया गया है? सॉरी, दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही जवाब होगा हंगुल को। किसको किया गया है? हंगुल को किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में आएंगे। 26 नंबर में देखेंगे कि ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है आउटलुक जो है कौन जारी करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है कौन जारी करता है? तो सही जवाब हो जाएगा यूएनईपी करता है। कौन करता है? यूएनईपी करता है। यूएनईपी का अगर पूरा नाम पूछा जाए यूएनईपी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो यूएनईपी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होता है आपका, ठीक है, यूनाइटेड 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 नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। इन्वायरमेंट नेशनल यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है आपका ये अनुदैर्ध्य यंत्र तरंग होती है। कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 28 नंबर में। ट्रेन जो है ट्रेन 18 का नया नियम क्या है? ट्रेन 18 का नया नियम क्या है? नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में देखेंगे कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है? ठीक है, यहाँ पे कार्ड छूट गया है। तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कमांडो से। किससे है? कमांडो ट्रेनर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर में, ठीक है। 30 नंबर में आएंगे। 30 नंबर देखेंगे भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने हेपेटाइटिस रोग को जो है कब तक समाप्त कर देने का जो है इसका लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ये आपका 2030 तक। कब तक? 2030 तक रखा है। एक चीज़ याद रखेंगे, हेपेटाइटिस रोग जो होता है, हेपेटाइटिस रोग में जो है आपका जो यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। इसके अलावा देखेंगे एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल 2018 जो है आपका इंडोनेशिया में हुआ। तो कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास हिरन। कौन सा करता है? घास हिरन शेर करता है। कौन करता है? तो घास हिरन शेर करता है। सुल्तान अजलान शाह जो है ये कप का ये जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 34 में। आप देखेंगे इसमें महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म जो है कब हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी समाधि का अगर डेट पूछा जाए, समाधि कब था, तो इनका समाधि जो है 468 BC है, बिफोर क्राइस्ट है। 468 जो है BC है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर में। कौन सा क्वेश्चन? 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर में, जिसमें देखेंगे वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान जो है किसे सम्मानित किया गया था इससे? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अमिताभ घोष को किया गया था। किसको किया गया था? अमिताभ घोष को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालयन का भाग है? जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालयन का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांस हिमालयन का। किसका है? ट्रांस हिमालयन का। किसका भाग है?
ट्रांस हिमालयन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 37 नंबर में, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में इसमें देखेंगे 37 नंबर में गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र ने किया। किसने किया, विश्वामित्र ने किया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र किया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, देवी सावित्री को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 38 नंबर में। 38 नंबर में देखेंगे क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया है, तो ये मैक्स प्लांक ने किया है। किसने किया है, मैक्स प्लांट ने किया है। किसने किया है, तो मैक्स प्लांट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39 नंबर 39 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में आएंगे, किस में आएंगे, 39 नंबर। वर्तमान में राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन जो है हम अभी आपको 5वां सेट कर रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन हम सेकेंड टाइम देख रहे हैं, तो देख सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, ठीक है। दोस्तों यार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाते हैं, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को लाइक कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, इसलिए हम और आप लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं कि आप लोगों को भी और जानकारियाँ मिल सके और तैयारियाँ हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। इसमें देखेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें जो हैं ये आप देखेंगे 245 है। कितनी है, 245 है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 40 नंबर में कपास की कृषि जो है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, तो सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, तो काली मिट्टी जो है प्रयुक्त होती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि नहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। नहावा सोवा बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 से क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त विधेयक से। किससे है, वित्त विधेयक से। किससे है, वित्त विधेयक से है। इसके अलावा पूछा जाए कि अनुच्छेद जो है 110 का संबंध किससे है, ये धन विधेयक से है। धन विधेयक से किससे है, धन विधेयक से। इसके अलावा देखेंगे अनुच्छेद 280 में, ठीक है, जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इसके अलावा देखेंगे कि हाल ही में भारत दौर पर आई इराना सिल्वर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है। हाल ही में आई भारत की हाल ही में हाल ही में भारत दौर पर आई इराना सिल्वर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है। हाल ही में आई भारत दौर पर आई इराना सिल्वर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका नॉर्वे की। कहाँ की है, नॉर्वे की है, ठीक है। इराना सिल्वर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है, तो नॉर्वे की प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैम पित्रोदा ने लिखी है। किसने लिखी है, सैम पित्रोदा ने लिखी है। सॉरी गलत है, सैम पित्रोदा नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपका पी चिदम्बरम ने लिखी है। किसने लिखी है, पी चिदम्बरम ने लिखी है। किसने लिखी है, पी चिदम्बरम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका 45 नंबर 45 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी।
पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्या किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, इसका किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके अलावा देखेंगे पाक, ये जो पाक जड जलडरुमध्य किन देशों के मध्य है? पाक जलडरुमध्य जो है किन देशों के मध्य है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 47 नंबर में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 47 नंबर, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स जो है 2019 कहाँ हुआ था? तो ये इसके बारे में अगर देखेंगे कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अबू धाबी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 48 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 48 नंबर में। कहाँ आएंगे? 48 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, इसका क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? किस देश में बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में बनी। कहाँ बनी है? चीन में बनी है। इसके अलावा बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, क्योंकि ये गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर स्थित है? इनमें से कौन सा जो है राज्य जो है कर्क रेखा का पूर्णतः उत्तर में स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो टोटल 17 देशों से होकर के गुजरती है। जैसे कि पहला मैक्सिको है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम सहारा, उसके बाद मिस्र है। ठीक है, मॉरिटानिया है, माली है, अल्जीरिया है, उसके बाद लीबिया है, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट अमीरात है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है और बहामास और नाइजर है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो सही जवाब होगा गोबैन। कौन सा होगा? गोबॉन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? गोबॉन होगा। कौन सा होगा? गोबॉन होगा। वहीं पे 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया से किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन से किसका परत चढ़ाया जाता है? ठीक है, तो इसके जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? 14वां कृषि विज्ञान 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। कहाँ होगा? दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इब्सामार, IBSAMAR। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास किसने किनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें ये जो है इसमें सैन्य अभ्यास हुआ था। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? जैसे भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 55 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 55 नंबर में। बिहार राज्य, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में सजाएं। ठीक है, इसको उत्तर से दक्षिण में सजाना है। जैसे पटना है, गया है, सीतामढ़ी, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर हो जाएगा डी। जैसे पहले आएगा सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद और फिर गया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 56 नंबर में। 56 नंबर, किस वर्ष में आपका जो विश्व सुंदरी किस वर्ष में नहीं, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी जो है कौन बनी थी? तो वनीसा पॉन्स
वनिसा पोंस डी लियोन बनी थी। वनिसा पोंस डी लियोन बनी थी, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे। सेल्वास सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन जो है किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन जो है किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद देखेंगे कि नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2010 में हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका गुरु गोविंद सिंह जी 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ग पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा कि 352वां हुआ था। कौन सा हुआ था? 352वां हुआ था। कौन सा हुआ था? तो 352वां हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ? 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन जो है किस राज्य में हुआ था? मतलब कि किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब देखेंगे तो इसका जो है पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर में। ठीक है। लिविंग नो वन बिहाइंड थीम है। ठीक है। ये जो थीम है ये किस देश का है? ये जो लिविंग नो वन बिहाइंड जो थीम है 2019 में, ये थीम किस देश का है? ठीक है, 2019 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी किस दिवस का है, सॉरी किस देश का नहीं है, किस दिवस का है, किस दिवस का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व जल दिवस का। किसका है? विश्व जल दिवस का है। किसका है? तो विश्व जल दिवस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर में। ठीक है। हेम्बोल्ट जलधारा जो है अमेरिका के हेम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हेम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका की किस तट पर चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका पश्चिम तट पर चलती है। कहाँ चलती है? पश्चिम तट पर चलती है। नेक्स्ट आएंगे 63 नंबर में। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। इसमें देखेंगे नागालैंड दिया हुआ है, मणिपुर दिया गया है, जम्मू कश्मीर है और मेघालय है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा? ठीक है। जैसे 1 और 2 नागालैंड मणिपुर, 1 और 3 जैसे 1 नागालैंड जम्मू एंड कश्मीर, 3 हो गया सी हो गया 1 2 3 तीनों जगह में, या फिर 1 3 और 4। इसका सही जवाब जो होगा डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। मतलब कि नागालैंड में जम्मू कश्मीर और मेघालय होगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 64 में। देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 44वां है। कौन सा है? 44वां है। नेक्स्ट आएंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्य अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा बिहार में स्थित है। जिससे कि आप समझ सकते हैं कैमूर जो है एक जिला है। ठीक है। बिहार राज्य में एक जिला है कैमूर, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 66 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 66 नंबर में। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1792 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 68 नंबर। बिहार जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बिहार जैविक विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69 69 नंबर। इनमें से कौन पाइप जो है, इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है एफसी एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर में, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 में भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है किस राज्य में खोला गया? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका भारत में पहला जो है ये तमिलनाडु में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया, ठीक है। कीट पतंगों का अध्ययन के जो है अध्ययन के किस में होता है? तो इसका जो है एंटोमोनोलॉजी में किया जाता है। कीट पतंगों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंटोमोनोलॉजी में किया जाता है। 71 नंबर में देखेंगे, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से। किससे संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 72 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 72 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 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 इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 73 में, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो है आपका श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 74 74 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 74 नंबर में, ठीक है। इसमें देखेंगे होंडुरास, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी जो है कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी जो है आपका तेगुसिलगप्पा में है। कहाँ है? तेगुसिलगप्पा में है। कहाँ पर है? तेगुसिलगप्पा में है। कहाँ है? तो तेगुसिलगप्पा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 75 नंबर में, इंटाकी, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर देखेंगे कि 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर, ऑल इंडियन बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता था? तो किस देश के खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जापान के खिलाड़ी ने जीता था। कहाँ के खिलाड़ी ने जीता था? जापान के खिलाड़ी ने जीता था। उसके बाद 77 नंबर देखेंगे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? संविधान के किस किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 78 नंबर में, ठीक है। 78 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति घी वेजिटेबल घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है बनाई जाती है, ठीक है। इसके द्वारा बनाई जाती है तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, इसमें वज्र प्रहार जो है भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? किस देश के साथ होने वाला जो है सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार जो है किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, यूएसए है। किसके द्वारा है? यूएसए के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है? तो सही जवाब होगा गाय, गाय का अंकन नहीं है। इसके अलावा जो है आपको हाथी, गैंडा, बाघ इसका आपका अंकन मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है?
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका 81 नंबर का सही जवाब जो होगा ये आपका बी होगा, लोकसभा के प्रति। ठीक है, किसके प्रति नहीं है? लोकसभा के प्रति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, 82 नंबर। ठीक है, द हिंदू स्वदेश मित्रण, द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया? द हिंदू स्वदेश मित्रण जो है किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द हिंदू स्वदेश मित्रण जो किसने प्रकाशित किया? तो सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर ने किया। किसने किया? सुब्रमण्यम अय्यर ने किया। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई? वर्ल्ड गवर्नमेंट 2019 कहाँ हुई? तो इसको देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा दुबई में हुई। कहाँ हुई? तो सही जवाब हो जाएगा दुबई में हुई। कहाँ हुई? तो दुबई में हुई। कहाँ हुई? तो दुबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 84 में। ठीक है, 84 नंबर में लेंस शक्ति, लेंस शक्ति, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? तो इसका इसका जो संबंध है फोकस दूरी का व्युत्क्रमण व्युत्क्रम से है। किससे है? व्युत्क्रम से है। फोकस दूरी व्युत्क्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 85 नंबर में। ठीक है, आपातकालीन में आपातकाल में प्रवर्तन में रहने वाले, आपातकाल में प्रवर्तन में रहने के लिए, आपातकाल में प्रवर्तन में रहने के लिए जो है किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? किस सदन का जो है अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो सही जवाब होगा लोकसभा। किसके अंदर होना चाहिए? लोकसभा के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी जो है प्रतिवेदन की जांच कहाँ से कौन सी समिति करती है? प्रतिवेदन का जो है जांच कौन सी समिति करती है? तो सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति करती है। कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? माता के गर्भ में भ्रूण को पोषक किसके माध्यम से मिलता है? तो ये सही जवाब होगा प्लासेंटा के माध्यम से। किसके माध्यम से मिलता है? तो प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? तो प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 88 नंबर। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर जो है हस्ताक्षर कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? तो इसका जो है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है किससे की जाती है? वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है किससे की जाती है? तो इसका सही जवाब देखेंगे बी, राज्यपाल से की जाती है। किससे की जाती है? तो राज्यपाल से की जाती है। किससे की जाती है? राज्यपाल से की जाती है। सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना युग जो है कौन सा है? सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना युग जो है वो आप देखेंगे आर्कियन है। कौन सा है? आर्कियन है। सबसे पुराना युग कौन सा है? तो ये आर्कियन है। कौन सा है? आर्कियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 91 में। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? संचालन समिति KM मुंशी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं वो संविधान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद जो है संघीय समिति जो है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ संविधान समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक है, उसमें देखेंगे राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रारूप समिति जो है BR अम्बेडकर हो गए। ये बाकी ये जो मुंशी जो है KM मुंशी जो है ये जुड़े हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है?
संग्रहित का अर्थ होता है। तो संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। क्या अर्थ होता है? कोषाध्यक्ष होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखेंगे। मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है यानी मिलाना सही को सही के साथ में, ठीक है। अंग का क्या होगा? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी, श्रावस्ती। जैसे अंग हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया। तो इसमें सही जो है मिलान करना है, ठीक है। अंग का क्या होगा? तो अंग का चंपा हो जाएगा। क्या होगा? अंग का चंपा हो जाएगा। काशी का क्या होगा? तो काशी का वाराणसी हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, ठीक है। कौशल का क्या होगा? तो कौशल का श्रावस्ती होगा और वत्स का कौशाम्बी होगा। तो सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 94 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे। इसमें भी आपको मिलान करना है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको देखें कल्प दिया गया है, ठीक है। कल्प है, निरुक्त है, छंद है, शिक्षा है, ठीक है। नल्प है, कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, छंद है, शिक्षा है। इसका सही मिलान करना है। तो कल्प का जो है यज्ञ का संपादन, ये सही ऑप्शन दिया हुआ पहला का, ठीक है। दूसरा देखेंगे निरुक्त का। निरुक्त का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका 2 होगा, ये भी सही दिया गया है, ठीक है। तीसरा देखेंगे छंद का। तो छंद का मंत्र होगा और शिक्षा का शुद्ध उच्चारण होगा, ये भी सही दिया गया है। इसका जो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 95 95 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 95 नंबर में, ठीक है। इसको देखेंगे CH4+O2, ये आपका जो है इसका आगे चल करके इसको अगर रिएक्शन करते हैं तो इसको तो इसका तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसका सही जवाब होगा H95 का ए होगा, ठीक है। क्या बनेगा? तो ये आपका CO2H2O बनेगा। क्या बनेगा? CO2H2O बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? CO2H2O बनेगा। तो इसमें देखेंगे कैसे होगा, कैसे बनेगा। तो इसका प्रोसेस मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 96 में। 96 देखेंगे कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जाता है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा यह आपका ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर जो है एकत्रित होने से वंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 97 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, किस राज्य में जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने या संकलन विचाराधीन हो तब तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 92 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 92 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 98 में आएंगे। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष जो पादप है, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप जो है संरक्षण की विधि नहीं है? इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप जो है संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था जो है किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय है। किस प्रकार की है? तो बहुदलीय है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्न शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भूमध्य सागरीय, ठीक है। क्या होगा? भूमध्य सागरीय होगा। तो दोस्तों ये पूरा जो देख सकते हैं हमने जो सेट है कंप्लीट किया है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों की क्लासेस अपडेट्स और जो भी है सेट्स वगैरह लाते रहें, तैयारी अच्छे से कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।